गुड मॉर्निंग मित्रों, जय श्री राम, जय द्वारकाधीश और हर हर महादेव। तो नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और अभी सोच रहे हैं कि पूजा कर लेते हैं। तो ना मैंने आज सोचा है कि मैं शिव जी घर पर बनाऊंगी। मैंने कभी बनाए नहीं है, लेकिन मैंने ना यूट्यूब में वीडियोस देखे थे कि किस तरह आप शिव जी को घर पर बना सकते हैं। मतलब ना एक कटोरी में और ग्लास में आपको बर्फ़ रखना होता है और फिर उसको ऊपर इस तरह रख देना होता है। तो मैंने कभी बनाया नहीं, पहली बार बना रही हूँ, तो पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन मैंने ट्राई की है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। तो मैंने इस तरह कटोरी में बर्फ़ को जमा दिया था कल रात को। अब इसको दोनों को निकाल लेते हैं और फिर ना इस तरह रखना है, इस तरह तो ऐसे बन जाएगा। मैं थोड़ा पिघलने के लिए रखा है ताकि वो आसानी से बर्फ़ ना निकल जाए। अब और एक और चीज़ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि इतने बड़ा घर होकर ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती है, लेकिन हुई है मेरे घर में। तो मैंने ना बहुत सिंपल तरीके से पूजा की है, क्योंकि ये मेरा पहली बार है ना, क्योंकि मैंने कभी शिवलिंग बनाई नहीं है घर पर, पहली बार बनाए, लेकिन अच्छा बने हैं। अगर आपको भगवान के लिए कुछ भी करना है ना, तो कुछ भी करो, मतलब वो दिल से होना चाहिए, अंदर से। ऐसा दिखावे के लिए मत करना, कुछ भी करो वो दिल से अंदर से होना चाहिए। तो पूजा मैंने कर ली है, अभी भी एक पूजा बाकी है, मेरे मेरे साईं की पूजा। और मैं साईं बाबा में बहुत मानती हूँ, तो अभी उनकी पूजा मुझे बाकी है। शिव की मैंने पूजा कर ली है, अब साईं बाबा की अगरबत्ती कर लेती हूँ। और अब उसको ना वैसे ही रखते हैं और धीरे धीरे सब कुछ पिघल जाएगा, उसे ऐसे हमें हटा नहीं देना है, वो अपने आप ही सब कुछ पिघल जाएगा। तो उस सुबह ऐसे रहने देते हैं। तो मैं ये कह रही थी सुबह कि हमारे घर की हालत अभी कैसी चल रही है, मैं आपको कुछ दिखाने वाली थी ना। तो दिखाना ये था कि तो पूरा का पूरा रसोड़ा ना हमने बाहर ला दिया है, क्योंकि हमारा जो अंदर का जो रसोड़ा है ना वो पूरा भीग चुका है बारिश की वजह से। क्योंकि पिछले 3 नहीं करीबन 4-5 दिन से हम लोग बाहर खाना बना रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस तरह खाना कौन बनाता है भला, वो भी इसे आंगन में जहाँ मेहमान बैठते हैं उस जगह पे हम अभी खाना बना रहे हैं, क्योंकि रसोड़े में तो बिल्कुल भी अभी जाया नहीं जा रहा है। तो थोड़ी दिक्कत आ रही है हमको, लेकिन कोई बात नहीं, जब बारिश चली जाएगी तो उसको ठीक करना है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि रसोड़े में पानी कहाँ कहाँ से निकल रहा है। और तो ये है रसोड़ा और इसकी हालत कुछ अभी ऐसी है। और एक नीचे का जो खाना है वो टूट गया है, जिसको हमें ठीक करवाना है। तो ये है रसोड़ा और ऊपर जो सारा मैंने अभी आपको दिखाया वो सब कुछ ऐसे उखड़ गया है, मतलब निकल चुका है सब कुछ। छत के ऊपर पानी इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से वो सारा पानी अब नीचे गिरता है। और यहाँ देखिए ये उसी तरह गीला हो गया है। और जहाँ पर हम खाना बनाते हैं ना, वहीं पर, मतलब यहाँ गैस रहता था तो वहाँ पर ही पानी गिरता है। सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पर गिरता है, जिसकी वजह से हम खाना बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए मम्मा ने कहा कि सब कुछ बाहर निकाल दो, किचन में बिल्कुल भी हम खाना नहीं बनाएंगे, हम रसोड़े में। और दूसरी बात कि यहाँ पर आने में भी मुझे डर लगता है, क्योंकि अगर मेरे ऊपर गिर गया तो मैं तो मर जाऊंगी। अभी मुझे मरना नहीं है ना, इसलिए। और जैसी हालत यहाँ है वैसी उस तरफ भी हालत है, वहाँ पर भी पानी बहुत गिरता है, सब कुछ भीग जाता है। तो थोड़ी अभी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। भैया ने कहा है कि जैसे ही बारिश चली जाएंगी ना तो हम सब कुछ ठीक करवा लेंगे, और रसोड़ा फिर यहाँ नहीं रखेंगे, कहीं और बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी बिल्कुल पक्के तरीके से नहीं कह सकती कि हम रसोड़ा कहाँ बनाएंगे, क्योंकि वहाँ तो अब बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि वो पूरा भागना ऐसे नीचे दब गया है सारा का सारा। मतलब वो बाथरूम का भी और रसोड़ा दोनों का पूरा भाग ऐसे नीचे दब गया है, तो वहाँ अब कुछ भी नहीं होगा। अचानक मेरी भैंस छूट गई है। 8 उसको ना उस आ रही देखो तो चालू ब्लॉग में हम खेत में आ गए हैं, क्योंकि हमारी भैंस छूट गई है। तो चालू ब्लॉग में हमारी भैंस छूट गई थी, तो उसे छोड़ने के लिए अब खेत में आए हैं और मम्मा ने उसे पकड़ लिया है। माफ़ करना, हाँ, मतलब हमारी भैंस छूट गई थी ना, तो मैं दौड़ के उसे रोकने गई थी, क्योंकि मैं वैसे भैंस को पकड़ नहीं सकती, लेकिन मम्मा ने कहा कि मेरी तरफ भेज, मैं उसे पकड़ लूँगी। तो हम कहाँ थे? हाँ, रसोड़े। तो रसोड़े की जगह मैं आपको दिखाती हूँ, शायद भैया कह रहे थे कि हम वहाँ बनाएंगे, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वो कमरा है जहाँ पर हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग रसोड़ा बनाएंगे नया। क्योंकि ये जो रूम है ना, उसमें हम वो चीज़ें रखते हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, मतलब कि जो कम हमको काम आती है ना, वो चीज़ें यहाँ पर रखी है। मतलब जैसे कि कूलर हो गया, जिसका इस्तेमाल अभी तो
कोई मतलब नहीं है। तो ये एक जात का वैसे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने मंदिर भी रखा है, लेकिन ये मंदिर भी यहाँ नहीं रखना है, इस मंदिर को भी हम कहीं और रखने वाले हैं। तो रसोड़ा भविष्य में, तो भविष्य में जो हमारा रसोड़ा है वो यहाँ पर रखेंगे। अभी की मेरी नई अपडेट की बात करूँ तो यही है कि रसोड़े को बदलना है। मुझे ना घर बनाने का बहुत शौक है। तो मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया है कि मुझे अपना खुद का एक घर बनाना है, अपनी पसंद का, मतलब मैं खुद उसको डिज़ाइन करूँ, ऐसे कि मुझे इस तरह का घर चाहिए अपने दिमाग में, जो मैंने सोच के रखा है। और घर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रसोड़ा, क्योंकि कोई भी लड़का हो लड़की हो, उसको अगर आपको खुश करना है तो वो होता है खाना। खाना बना के आप किसी को भी अच्छे से उसको खुश कर सकते हो, है ना। इसीलिए घर में कुछ भी अच्छा हो या ना हो, रसोड़ा सबसे अच्छा होना चाहिए। बारिश के मौसम में कपड़े ही कपड़े दिखते हैं, और मेरे घर में अभी कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। अब दूसरी बात करूँ तो बहुत सारा काम पड़ा है नीचे, बर्तन घिसने हैं अभी, लेकिन मम्मा और मेरी भाभी जो है वो खेत में गई है कुछ काम करने के लिए। इस बच्चे को मैं यहाँ खिला रही हूँ, इसका ध्यान रख के बैठी हूँ। घर का काम करना अच्छा है, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। छत पे जा रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग छत पर आए हैं। करीबन 15 से 20 दिन हो गए मैं छत पर नहीं आई हूँ। हमारे साथ खुशहाल भी आया है आज। सच कहूँ ना, यहाँ रहने की एक ही मज़ा है, और वो है हमारे गांव और हमारे आजू बाजू के डूंगर, जो बारिश की वजह से इतने हरे हरे हो गए हैं ना। और हाँ, वो मैं ये भी कह रही थी कि व्लॉग बीच में मैंने बनाना छोड़ दिया था, उसकी वजह थी हट ये हमारी भैंसों के लिए जो घास होता है ना, उसको हम इकट्ठा कर रहे थे बीच में, क्योंकि हमारे 2 खेतर थे जिसमें हमने घास उगाया था, तो उसको घर पर लाना था, जिसकी वजह से मैंने बीच में ब्लॉग बनाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि घर का काम करना पड़ता था मुझे, और भैया भाभी मेरी मम्मा वो सब खेत का काम करते थे। मैं घर पर रहकर काव्या का ख्याल रखती थी। तो आज के लिए बस इतना ही, इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही मौसम भरे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।